नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जरूरी बहस में। दिल्ली की सरकार राजधानी के स्कूलों में बेहतर शिक्षा के दावे और वादे दोनों कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या दिल्ली के स्कूलों में शिक्षा बहाल हो भी पा रही है या नहीं। दरअसल दिल्ली के स्कूलों को लगातार मिल रहे बॉम्ब थ्रेट्स कई सवाल खड़े कर रहे हैं। एक बार फिर ईमेल के जरिए राजधानी के स्कूलों में बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिसके चलते पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स में दहशत का माहौल है। बम की धमकी ने दिल्ली में राजनीतिक दलों के बीच भी शहर की सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ दी है। विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर बीजेपी पर सवाल खड़े करने में लगा है। हालांकि ये धमकी सिर्फ राजधानी के स्कूलों को ही नहीं, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही है। सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये बड़ी चुनौती बनी हुई है। ऐसे में सवाल यह है कि बार बार मिल रही स्कूलों को ऐसी धमकी सिर्फ शरारत भर है या फिर किसी बड़ी साजिश की आहट। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर होगी। तो राजधानी के स्कूलों को लगातार ईमेल के जरिए मिल रही बम से उड़ाने की धमकी ने एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल सुरक्षा एजेंसियों पर, पुलिस प्रशासन पर, कार्यप्रणालियों पर और बीजेपी के तमाम दावों पर। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे, उनसे सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, उनसे आपका परिचय करवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दिल्ली के स्कूलों को ईमेल के जरिए लगातार बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है। धमकी ने दिल्ली में राजनीतिक दलों के बीच दिल्ली की सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ दी है। बार बार मिल रही स्कूलों को ऐसी धमकियां क्या सिर्फ शरारत है या फिर किसी बड़ी साजिश की आहट। वीपीएन के जरिए होक्स कॉल भेजे जा रहे हैं। इस तरह की धमकी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के मानसिक स्तर पर बुरा प्रभाव डाल रही है। तो 8:30 पे हम लोगों को पता चला कि वी हैव रिसीव्ड अ मेल रिगार्डिंग दिस बॉम्ब थ्रेट, और जैसे ही हमें उसने मुझे इन्फॉर्म किया, हमने 112 इमरजेंसी नंबर पे इन्फॉर्म कर दिया, एंड देन वी रिसीव द मैसेज फ्रॉम दैट नंबर दैट दे आर कमिंग, द पीसीआर पेट्रोल इज कमिंग. So within 10-15 minutes the PCR they arrived here, and after 15 minutes the SHO has also arrived. धमकियों को लेकर विपक्षी दल हमलावर है। विपक्षी दिल्ली में बीजेपी की 4 इंजन की सरकार की मौजूदगी में दिल्ली की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। सरकार इस पे ध्यान दे, आम आदमी के ऊपर किस तरीके से आम आदमी परिवार जिनके हैं, वो परिवार वाले लोग कैसे पैनिक होते हैं। सरकार में बहुत से लोगों के परिवार नहीं, वो जानते नहीं परिवार का दर्द क्या हो। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहूँगा, दर्द को समझे। दर्द समझेंगे तो आप सब कुछ आपको हल नजर आएगा। आप किसी का दर्द नहीं समझेंगे तो जो हालात है और बद से बदतर हो। आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री से जवाब मांगा है। 4 इंजन की सरकार जो वादे करती है दिल्ली को सुरक्षा देने के, वो असलियत में जब धरातल पे पॉसिबल हो नहीं पा रहा है इनसे, कि दिल्ली में जो बम थ्रेट्स मिल रहे हैं स्कूलों में, आखिर ये होम मिनिस्टर क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अमित शाह जी की जिम्मेदारी है। दिल्ली के स्कूलों को इस तरह की बार बार मिल रही धमकियां सुरक्षा एजेंसियों के लिए गंभीर चुनौती हैं। इस तरह की धमकियां सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही नहीं, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी लगातार मिल रही हैं। दिल्ली ब्यूरो, टोटल टीवी। तो दिल्ली में फिर से कुछ स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। पुलिस की तरफ से सर्च अभियान चलाया गया। हालांकि कई बार ऐसा सामने आ चुका है कि जब पुलिस वहां तफ्तीश करने पहुंचती है तो ये महज एक अफवाह निकल करके सामने आती है, लेकिन इसे अफवाह मान करके सुरक्षा से चूक नहीं कर सकते हैं। बार बार इसको लेकर के कोशिश की जा रही है कि आखिर कौन है इन सब के पीछे। पुलिस की तरफ से तफ्तीश की जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि बार बार इस तरह की धमकी मिलना राजधानी की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हो सकती है। ये सिर्फ एक शरारत है या फिर वाकई एक बड़े खतरे की आहट है, इसको कैसे देख सकते हैं। और इसके लिए सुरक्षा एजेंसियां काफी चिंता में है। न सिर्फ सुरक्षा एजेंसियां बल्कि देश भर के पेरेंट्स और टीचर्स के साथ साथ स्टूडेंट भी अब मानसिक दबाव में है कि जहां वो पढ़ने जा रहे हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को भेज रहे हैं, वो कितने सुरक्षित हैं, उनके बच्चे कितने सुरक्षित हैं। आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। राहुल त्रिवेदी जी, जो कि बीजेपी के नेता हैं, इसके अलावा विक्रम लोहिया जी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ अभिषेक गुप्ता जी, जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तीनों के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल राहुल जी आपसे,
जिस तरह से सरकार दावे कर रही है राजधानी की सुरक्षा को लेकर के, बच्चों की शिक्षा को लेकर के, शिक्षा तो बहाल ही नहीं हो पा रही है। शिक्षा के दावे जरूर किए जा रहे हैं, बेहतर शिक्षा के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा बच्चे पा नहीं पा रहे क्योंकि दहशत में है, मानसिक तनाव में है। स्कूल जाने से डर रहे हैं बच्चे और पेरेंट्स भेजने से डर रहे हैं क्योंकि आए दिन जिस तरह से बॉम्ब थ्रेट्स मिलते हैं, कहीं ना कहीं लोगों में अब डर की स्थिति बनती हुई नजर आ रही। कैसे बढ़ेंगे बच्चे और कैसे आगे बढ़ेगा इंडिया? देखिए, पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से साइबर अपराध जो बढ़ा है और जिस तरह से प्रवृत्ति बढ़ी है, और ये साइबर अपराध का ही एक हिस्सा है, इसी को एक हिस्सा मानेंगे हम। केवल आर्थिक या इकोनॉमिक ऑफेंस नहीं है साइबर क्राइम के अंतर्गत, ये भी एक साइबर क्राइम का ही हिस्सा है, क्योंकि आज के डेट में जो सिर्फ फिरे लोग हैं, कुछ उस तरह के जो असामाजिक तत्व हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक उनका अपना सिर्फ फिरापन के लिए एक अपना अपराध को अंजाम देने की एक मंशा से, क्योंकि अभी तक उनकी मंशा पूरी हुई नहीं है। और खास करके जो दिल्ली पुलिस है, यहाँ की बाकी तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो लोग काफी मुस्तैद हैं, इसमें विशेषकर जो साइबर सेल है। और कई बार ऐसे अपराधियों को पकड़ा भी गया है, ऐसे जो हॉक्स कॉल वाले जो लोग हैं, जो मेल आते हैं, उनको पकड़ा भी गया है। लेकिन चूंकि ये उनके लिए जो सिर्फ फिरे लोग हैं, उनके लिए बड़ा आसान होता है, उन्हें अपने कानून के अंजाम का कोई डर होता नहीं है। और वैसे ही लोग इस तरह के हॉक्स कॉल या अफवाह भरी जो धमकी भरी जो मेल है, वो इस तरह का मेल भेजते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर ये अफवाह या हॉक्स कॉल बाद में जरूर साबित होता है, लेकिन एक समय के लिए तो चाहे वो अभिभावक हो, छात्र हो या स्कूल प्रशासन हो, सबके मन में एक डर या एक उस तरह की संशय की स्थिति जरूर पैदा हो जाती है। लेकिन दिल्ली पुलिस और सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है, और सरकार का ये और खास करके सुरक्षा एजेंसियों का ये पूरी तरह से ये विश्वास देने का काम करती है कि इस तरह के किसी भी तरह का अपराध को कहीं ना कहीं अंतिम रूप दिल्ली में ना दिया जा सके। और उसके पीछे जो भी मंशा वाले लोग हैं, जो अपराधी तत्व हैं, उनको कई बार उनकी गिरफ्तारियां भी हुई हैं, उनको पकड़ा भी गया है। लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि ये साइबर क्राइम का ही एक हिस्सा है और लोग मेल से या ईमेल से या फिर मैसेज से या कहीं ना कहीं इस तरह की चीजों से फर्जी अपना ईमेल बनाकर ये हॉक्स कॉल डालते रहते हैं, तो इस पर सरकार और सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद, जो भी खासकर हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं स्कूल में, सभी के बच्चे पढ़ते हो, चाहे किसी पार्टी के हो, किसी नेता के हो, किसी अधिकारी के हो, किसी पुलिस वाले का हो। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ विशेष व्यक्ति के बच्चों के ऊपर ही इस तरह का डर या भय बनता है। हमारे आपके सभी के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, तो सबके लिए उस तरह की संशय की स्थिति रहती है। तो सरकार इसको बड़ी संजीदगी से लेती है, खासकर दिल्ली पुलिस और उसकी सुरक्षा तमाम एजेंसियां जो हैं उससे जुड़ी हुई। और मुझे विश्वास है कि इस पर धीरे धीरे करके लोगों के अवेयरनेस से या इसके तहत तक पहुंचकर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इसके ऊपर अंकुश लगाने की कोशिश करेंगी। ठीक है, अभिषेक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। इससे पहले भी कई बार स्कूलों को या कई अलग अलग परिसरों को बम से उड़ाने की धमकी दी जा चुकी है, कैसे निपटा जा सकता है? क्योंकि दहशत का माहौल बच्चों के अलावा पूरे शहर में भी फैलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए प्रगति जी, ये कोई नई बात नहीं है। जिस तरीके से देश की हमारे हालात बने हुए हैं, चाहे पुलवामा हमला हो, चाहे पहलगाम हो, चाहे आप बहुत दूर ना जाए, अभी दिल्ली में कुछ महीने पहले ब्लास्ट हुआ था लाल किले के पास, लेकिन उससे कुछ सीख मिली नहीं है। ये बड़ा नॉर्मलाइज कर दिया है भाजपा की सरकार ने कि रोज स्कूलों को वो बॉम्ब ब्लास्ट के थ्रेट्स आ रहे हैं, लेकिन जो लोग इसके पीछे, हम उसको रोक ही नहीं पा रहे। एक तरफ तो हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और पता नहीं कौन कौन सी बातें कर रहे हैं, जब हमें पता है कि आजकल वॉर भी जो है वो मॉडर्न हो चुकी है। अब उस तरह की वॉर्स नहीं होती है जिस तरह की पहले हुआ करती थी, साइबर से रिलेटेड वॉर होंगी। हम जो लोग इस तरह की प्रवृत्ति वाले लोग हैं, जो लगातार इस तरह की ईमेल भेज रहे हैं, हम उन्हें नहीं रोक पा रहे हैं। जब भगवान न करे कभी किसी देश से और किसी ने हम पे हमला किया, तो जब साइबर अटैक होंगे हम उसको किस तरीके से रोकेंगे? आप खुद ही सोचिए, आप आज चले जाइए लाल किले पे, जो लाल किले पे अभी कुछ दिन पहले ब्लास्ट हुआ था, सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। वहां पर वही अतिक्रमण, वही अवैध पार्किंग, वही वहां पर जमघट लगा हुआ है, सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं है। मतलब दिल्ली और पूरे देश की जो जनता है, उनकी जो सुरक्षा है वो राम भरोसे ही चल रही है। होम मिनिस्टर साहब का तो मेरे को लगता है कि अमित शाह जी की जिनकी जिम्मेदारी दिल्ली को लेकर है खासकर,
उनका तो कोई मतलब ही नहीं है, उनका तो आप कभी कोई बयान भी नहीं सुनेंगे दिल्ली को लेकर। लाल किले पे ब्लास्ट हुआ, कौन पकड़ा गया कौन नहीं पकड़ा गया, किसकी जिम्मेदारी थी, किसकी कमी थी, किसकी वजह से ये हुआ, कोई एक किसी पे भी तो वो हुआ हो कि भाई इसकी कमी थी, इतनी सिक्योरिटी वाले लाल किले के पास अगर ब्लास्ट हो सकता है तो आप सोचिए प्रगति जी, आप और हम तो कहां से ही सुरक्षित होंगे। ये अभी रिसेंटली की रिपोर्ट है, दिल्ली में कितने बच्चों का अपहरण और कितनी लेडीज गायब हो रही है, वो तो लेटेस्ट ही रिपोर्ट थी। उसके बावजूद मतलब आप खुद ही सोचिए, यहाँ पर दिल्ली में अब तो 4 इंजन की सरकार भाजपा की बन चुकी है, लेकिन कानून व्यवस्था का इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है, कोई जवाबदेही नहीं है, कोई कुछ बोलता नहीं है। मुख्यमंत्री अब भाजपा की है, कमिश्नर साहब पुलिस के जो है वो भी जो गृह मंत्री के अंडर आते हैं वो भी भाजपा से है। कम से कम उनको इस चीज को एड्रेस करना चाहिए ना, ये बड़ा नॉर्मल हो गया है, सुबह बॉम्ब का थ्रेट आता है, उसके बाद पीसीआर पहुंचती है, आधा घंटा जांच करती है। अरे भाई बच्चों की मानसिकता पे सोचिए आप, छोटे छोटे बच्चे हैं वहां पर स्कूलों में जिनको बॉम्ब, आतंकवादी, पुलिस, गन, इनसे नॉर्मली छोटी उम्र में बच्चों को डर लगता है, जिनको कुछ पता नहीं होता है। उनकी आप सोचिए, जब कई सारे स्कूल तो ऐसे जिनमें पिछले 6 महीने में 3-3, 4-4 बार थ्रेट आ चुके हैं, जब वो बच्चों को वहां से एकदम से इवैक्यूएट ठीक करना है। पड़ता है, आप सोचिए बच्चों के दिमाग पे किस तरीके की चीजें आती ठीक होंगी। है। लेकिन सब कुछ राम भरोसे चल रहा है इस टाइम तो भाजपा की सरकार में। ठीक है विक्रम जी, जिस तरह से बॉम्ब थ्रेट्स बार बार मिल रहे हैं, हाल ही के दिनों में ये लगातार सामने आ रहा है कि कई स्कूलों को, कोर्ट परिसर को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी गई, हालांकि जांच के बाद कुछ भी सामने नहीं आता। क्या ये महज एक शरारत हो सकती है या फिर कोई बड़ी आहट आने वाले समय में दिख सकती है? जिस तरह से लाल किले में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, कई ऐसी जगह जहां पर विस्फोटक सामग्रियां भी बरामद हुई, उसके चलते देश की सुरक्षा एजेंसियां तो अलर्ट मोड पर है ही, लेकिन राजधानी की जनता बिल्कुल चिंतित है। निश्चित तौर पर प्रगति, जिस प्रकार से आपने बात कही है ये बहुत गंभीर विषय है, और देश जिस प्रकार से हम लोगों को अपने बच्चों की चिंता होती है, तमाम माता पिताओं को बच्चों की चिंता होती है, लेकिन सरकार को किसी की चिंता नजर नहीं आती। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागती हुई नजर आती है। डिजिटल इंडिया की बात होती है, विश्व गुरु बनने की बात होती है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कहलाए जाते हैं, देश के यशस्वी गृह मंत्री कहलाए जाते हैं, नगरी दिल्ली बन चुकी है। शर्म क्यों नहीं आती इन लोगों को? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कितनी बार इस प्रकार की कोले आती हैं। सरकार ने क्या किया इस अभी तक? ठीक है, विक्रम जी की आवाज साफ नहीं मिल पा रही है, हम एक बार फिर से त्रिवेदी जी का रुख करेंगे। त्रिवेदी जी, जिस तरह से बार बार बॉम्ब थ्रेट्स मिल रहे हैं, लोगों में दहशत जरूर है, लेकिन सवाल ये कि अभी तक जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो कहा यह जा रहा था कि केंद्र सरकार के अधीन है दिल्ली पुलिस, लेकिन अब सरकार भी बीजेपी की, केंद्र में भी और राजधानी में भी। बावजूद इसके सुरक्षा एजेंसियां इस बात का पता नहीं लगा पा रही कि आखिर ये अफवाह ही सही, अगर हम इस बात को अफवाह भी मान लें कि बम से उड़ाने की धमकी महज एक अफवाह हो सकती है, अफवाह फैलाने वालों पर नियंत्रण कब पाया जाएगा? आखिर इन लोगों में खौफ क्यों नहीं है दिल्ली पुलिस का, सुरक्षा एजेंसियों का, कि अगर ये गलती से भी पकड़े गए तो इनका हश्र क्या हो सकता है? राजधानी की सुरक्षा के साथ ऐसा खिलवाड़ कैसे? देखिए, ये आप नहीं कह सकते कि इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। कई बार ऐसे हॉक्स कॉल वाले पकड़े भी गए हैं, और इसमें जनरली स्कूल के ही नहीं सर, मैंने ये कहा भी नहीं कि इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, मैंने सिर्फ इतना सवाल किया कि आखिर इनमें पुलिस का खौफ क्यों नहीं है। नहीं, यही मैं कह रहा हूं कि ये सिर्फ ये लोग होते हैं और इन्हें ये डर नहीं होता कि इसे हमारे आगे का अंजाम क्या होगा। इन्हें लगता है कि हम पुलिस के या कानून के शिकंजे से बच जाएंगे, लेकिन इनको पकड़ा भी जाता है। इसमें बहुत मैक्सिमम केसों में इसमें टीनेजर्स बच्चे पकड़े गए हैं जो 17 साल, 18 साल, 19 साल के बच्चे हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए वो शायद वो मजाक रहता होगा या उनका वो सिर्फ फिरापन रहता होगा, लेकिन वो कितना बड़ा माहौल खराब करने के लिए वो इस तरह के हॉक कॉल होते हैं ये शायद उनको नहीं पता होता है। जब वो पकड़े जाते हैं, जब उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई होती है, तब उनको इसको पता चलता है। लेकिन फिर कोई नया इस तरह के 2-4 बच्चे, मतलब ये कोई ऑर्गेनाइज या कोई गैंग जैसा हर बार कोई नए लोग निकल के आते हैं इस मामले में। और चूंकि ये साइबर का मामला है, ये कोई कहीं जाकर कोई थ्रेट करता है या कहीं जाकर लेटर देखकर इस तरह की चीजें नहीं होती है कि आदमी उसको सीसीटीवी में या कहीं से, अब वो मेल का ऐसा सिस्टम है कि वो मेल कहीं से भी फर्जी मेल बनाकर कहीं से भी कोई नया मेल जनरेट करके किसी भी साइबर के द्वारा या किसी भी उस तरह के साइबर इंजन के द्वारा वो इसको मेल को भेज देते हैं। हाँ, इससे चिंता जरूर पैदा होती है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां इसके लिए बहुत ही मुस्तैदी से काम करती है दिल्ली का, और जो साइबर सेल है स्पेशली
जो साइबर क्राइम के ऊपर नजर रखती है, वो लोग बड़े गंभीरता से इस मामले को लेते हैं और पूरी कोशिश रहती है कि इस तरह के मामले, इस तरह की चीजें दिल्ली में क्या, देश के किसी भी कोने ठीक है। में इस तरह के किसी स्कूल में, त्रिवेदी किसी जी, कॉलेज में ना आए। त्रिवेदी जी, क्योंकि सवाल वहाँ पर ये है कि बच्चे जिस पढ़ने तरह में- से बच्चे पढ़ने में कोई भिन्नता ये ठीक है। नहीं है कि वहां पर बीजेपी के ठीक बच्चे है। नहीं पढ़ेंगे, त्रिवेदी वहां जी, पर सिर्फ कांग्रेस वाले त्रिवेदी पढ़ेंगे, जी, आम आदमी मामूली वाले सा पढ़ेंगे। सवाल ये है अगर कि जब स्कूल को बच्चे थ्रेट जाता स्कूलों है के तो लिए स्कूल घर में से बीजेपी के बाहर नेता भी निकलते पढ़ते हैं तो कि बच्चे भी पढ़ते हैं। सुरक्षित वापस आएंगे या नहीं आएंगे, ये हर पेरेंट्स के दिल और दिमाग में इस वक्त ये सवाल हावी रहता है। जब वो बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं तो उनको ये पता नहीं होता कि आखिर वो कब तक वापस आएंगे, सुरक्षित वापस आएंगे या नहीं आएंगे, इस बार उनके स्कूल में पढ़ाई होगी या नहीं होगी, कब उनको बॉम्ब थ्रेट की कॉल मिल जाएगी और उन्हें अपने बच्चों को वापस लाना पड़ेगा। ये तो मानसिक स्थिति है आजकल के पेरेंट्स की। लेकिन स्कूल में जो बच्चे हैं उनके अंदर भी डर की स्थिति बनी हुई है कि कब कुछ ऐसा हो जाए और वो शायद अपने माँ बाप से दोबारा ना मिल पाए। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं सर, उनकी मानसिक स्थिति का भी ध्यान रखिए, उन पर क्या बीतती होगी इसको भी सोचना जरूरी है। निश्चित रूप से सुरक्षा एजेंसियां अपना अपना काम कर रही हैं, लेकिन अभी तक पकड़ में नहीं आ पा रहे हैं दिल्ली के जो भी यहाँ पर शरारती तत्वों का ही जिक्र कर ले, शरारती लोगों का ही जिक्र कर ले, पकड़ में नहीं आ पा रहे हैं। नहीं है कि पकड़ में नहीं आए। मैं बार बार कह रहा हूं कि कई बार ये अपराधी जो साइबर अपराध करने वाले लोग हैं या हॉक्स कॉल वाले लोग पकड़े गए हैं, उनको शिकंजों के पीछे भेजा गया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो गई। लेकिन हर बार कुछ नए तत्व इस तरह के सामाजिक तत्व इस तरह के सामने आते हैं, वो फर्जी ईमेल डाल के और ज्ञापन होगा, उनके लिए मौज मस्ती होगा, लेकिन देश के लिए, सरकार के लिए और बच्चों के लिए, बच्चों का ठीक है त्रिवेदी जी, साइबर अपराध में और इस बॉम्ब थ्रेट की कॉल में बहुत अंतर है। शायद पैसा जाके वापस आ सकता है, लेकिन अगर बच्चों की जिंदगी चली गई तो वो वापस नहीं आएगी। लोहिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपनी बात पूरी कीजिए। ये तो केवल अफवाह फैलाने, झूठ फैलाने के लिए बैठे तो अफवाह मान करके इस बॉम्ब थ्रेट को नजरअंदाज किया जा सकता है। त्रिवेदी जी, अफवाह मान करके इस बॉम्ब थ्रेट को नजरअंदाज किया जा सकता है। गुरुद्वारे के सामने मार दिया जाता है गोली, तो आम आदमी पार्टी की बात नहीं करे तो ठीक है। ये लोग मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी भी पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ। त्रिवेदी जी, बात की गंभीरता को समझिए। क्या सिर्फ इस बात को अफवाह मान करके इसको नजरअंदाज किया जा सकता है? बच्चों की मानसिक सेहत, बच्चों की जिंदगी को नजरअंदाज किया जा सकता है अगर ये सिर्फ अफवाह है तो? हरगिज नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने भी कहा कि ये तभी मैं कह रहा हूं कि जिस स्कूल को कॉल जाती है या जिस स्कूल में इस तरह के ईमेल जाते हैं, वहां पर पुलिस वालों के भी बच्चे पढ़ते हैं, वहां पर बीजेपी के भी नेताओं के बच्चे भी पढ़ते हैं, तो ऐसा कोई आइडेंटिफाई करके नहीं भेजते हैं और सबके बच्चे को मानसिक स्थिति पर यह पड़ता है। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां काफी मुस्तैदी से इसके खिलाफ काम करती हैं, समय समय पर अपराधी पकड़े भी जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। लेकिन जैसे बाकी अपराध हैं और पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से साइबर अपराध का, चाहे वो इकोनॉमिक ऑफेंस के, ठीक है विक्रम लोहिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साइबर अपराध से तुलना की जा रही है बॉम्ब थ्रेट्स के कॉल की। ये भी बड़े हैं, लेकिन इसके खिलाफ सुरक्षा एजेंसी और साइबर सेल आपके मुस्तैदी से काम कर रहा है। जी, जिस प्रकार से सरकार को अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए, सरकार अपनी जिम्मेदारी को निभाने की अभिषेक जी प्रगति जी, देखिए जिस तरीके की बातें राहुल जी यहाँ पर बैठ के कर रहे हैं, उसी से पता चलता है कि ये इस मुद्दे को लेकर कितने गंभीर है। ये बोल रहे हैं कोई सिरफिरे लोग हैं 17-18 साल के, वो यहाँ पर आके वो बॉम्ब थ्रेट देते हैं। आपको क्या पता कि कोई आतंकवादी भेज रहा हो? आपको क्या पता वो सिर्फ अभी उस तरीके का माहौल बना रहा है कि आप इस चीज को लाइटली लेते रहे और क्योंकि खालिस्तानियों से संपर्क केजरीवाल रखते हैं, केजरीवाल उनके घर जाके सोते हैं, उनके साथ बैठते हैं। यही हुआ था, यही हुआ लाल किले की घटना। बिल्कुल बेशक, क्योंकि केजरीवाल जी का खालिस्तानियों से संबंध रहा है, तो आपको इस तरह की मंशा दिख सकती है। क्या किया आपने? बस आपको केजरीवाल करना आता है। 4 इंजन की सरकार है दिल्ली में, करके दिखाइए। आप ही ने आवाज सुन पा रही हैं? दिल्ली में अभी लाल किले में जो जी ठीक है विक्रम जी उनका पूरा नेटवर्क जो था, ठीक है विक्रम जी अपनी बात पूरी कीजिए। विक्रम जी देखिए, आप लोगों का काम है अफवाह फैलाना, झूठ फैलाना, वो फैलाते रहिए। जनता आप लोगों की बातों को गंभीरता से लेती नहीं है, आप लोग हल्के लोग हैं और वैसे ही आप लोगों की बातों को लेती है। नहीं अभिषेक जी, राहुल जी प्लीज। अभिषेक जी, ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, बहुत संवेदनशील मुद्दा है, इसको राजनीति से परे रखिए प्लीज। माहौल है दिल्ली के अंदर, एक बहका माहौल है। विक्रम जी अपनी बात पूरी कीजिए।
आज दिल्ली की बच्चियों को लेकर के, दिल्ली के बच्चों को लेकर के स्कूलों की बात हो या कहीं भी गली मोहल्ले की बात हो, दिल्ली आज एक अपराध की राजधानी बन चुकी है। आज दिल्ली के अंदर इतना भय का माहौल है, लोग घर से निकलने से डरते हैं। आज मैं आधे देश की, दिल्ली की जनता को रूबरू कराया, सोई हुई सरकार को जगाने का आज खड़ी आपने करी है, लेकिन ये सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने से हमेशा बचती हुई आई है, भगती हुई आई। लेकिन कभी भी सुरक्षा के मुद्दे पर बस से बदतर हालात हो गए हैं। दिल्ली के कमिश्नर पुलिस, दिल्ली के एलजी साहब देश के यशस्वी गृह मंत्री कहलाए जाते हैं, परंतु अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए नजर आते हैं। आज दिल्ली की राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली, आप विश्वगुरु की बात करते हो, आज दिल्ली के अंदर इतना डर, इतना भय, स्नैचिंग, चोरी, मर्डर खुलेआम हो रहे हैं। ठीक है, अभिषेक जी, दिल्ली की सुरक्षा सवालों के घेरे में। प्रगति जी, मैं तो आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने इस तरीके की डिबेट रखी कि जिसमें हम इसको सिर्फ लाइटली ना ले, इस मुद्दे को आप समझिए, बच्चों की मानसिकता के साथ हम खेल रहे हैं। मेरा बच्चा खुद अभी फर्स्ट क्लास में जाएगा, वो केजी में है, वो सिविल लाइंस के किसी स्कूल में पढ़ता है, उसके यहाँ पर 2 बारी थ्रेट आ चुके हैं, मेरा बच्चा 2 दिन स्कूल नहीं गया डर के मारे। तो ये स्थिति आपके हमारे बच्चों में कोई अलग नहीं है, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी है उनकी जवाबदेही भी तो तय होनी चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं। पहले तो कभी नहीं हुआ, पहले भी इंटरनेट थे, पहले भी सिरफिरे थे, लेकिन इस तरीके का थ्रेट, मास थ्रेट चल रहा है, लगातार चल रहा है। लेकिन राहुल जी को हमारी बात को जवाब देना नहीं है, तो थोड़ा बात आपको पंजाब में ध्यान रख के बोला कीजिए प्लीज। ले जाएंगे। ये पिछले 6-7 साल में मेरे बच्चे जिस स्कूल पढ़ते हैं, आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, ये थ्रेट क्या 2025 में आना शुरू हो गया है? बिल्कुल नहीं, सही कह रहे त्रिवेदी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये कोई पहली बार नहीं है जब दिल्ली में स्कूलों में बम उड़ाने की धमकी मिली है, ना सिर्फ दिल्ली में। ठीक है त्रिवेदी जी, पहली बार नहीं है, मान लिया कि ये पहली बार नहीं है, देश के अलग अलग हिस्सों में इससे पहले भी बॉम्ब थ्रेट्स के कॉल मिल चुके हैं, जांच अभियान चलाया जा चुका है, लेकिन पुलिस के हाथ खाली रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली की सुरक्षा अब खतरे में है, दिल्ली की सुरक्षा सवालों के घेरे में है। कैसे? अभी हाल ही में अगर हम रिपोर्ट का जिक्र करें तो एक रिपोर्ट सामने आ रही थी और कई चैनल्स ने भी इसे चलाया, कई नेताओं ने भी इसे ट्वीट किया कि लगभग 807 लोग दिल्ली में गायब हो गए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का यहाँ पर अंदेशा जताया जा रहा था। क्या कर रही है दिल्ली पुलिस? मैं फिर कहना चाहता हूं कि वो जो रिपोर्ट चली थी उसको दिल्ली पुलिस ने खारिज किया था। उसके पीआरओ जो ज्वाइंट सीपी हैं त्यागी साहब, उन्होंने कहा था कि इस तरह की रिपोर्ट का कोई ऑथेंटिक प्रमाण नहीं है। ठीक है, जो किडनैपिंग या बच्चे खोने का, बच्चों का किडनैप होने का, उसके ग्राफ में कमी आई है। ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ रिकॉर्ड जो नेशनल क्राइम ब्यूरो है, उसमें अगर देखें आपकी बात को ऊपर कर दिया। ठीक है त्रिवेदी जी, आपकी बात को ऊपर कर दिया कि शायद उस बात का कोई ऑथेंटिकेशन नहीं था दिल्ली पुलिस के पास में, इसलिए उस बात को खारिज कर दिया गया। लेकिन इसका तो ऑथेंटिकेशन है, बार बार बम थ्रेट के कॉल्स मिल रहे हैं, धमकी भरे ईमेल मिल रहे हैं। कब जागेगी दिल्ली पुलिस? इस तरह का माहौल बना रहे थे, उनके पास भी नहीं था उसका कोई रिकॉर्ड। बॉम्ब थ्रेट्स के कॉल का तो माहौल नहीं बनाया जा रहा ना सर। त्रिवेदी जी को आना पड़ा और उनको बताना पड़ा कि इस तरह का कोई ऑर्गेनाइज क्राइम या ऑर्गेनाइज ग्रुप इसके पीछे काम नहीं कर रहा है। और दिल्ली में किडनैपिंग का या बच्चे लापता होने या महिलाएं लापता होने या पुरुष लापता होने के मामले के बॉम्ब थ्रेट्स का तो ऑथेंटिकेशन है ना, बॉम्ब थ्रेट्स का तो ऑथेंटिकेशन है। सिर्फ दिल्ली की बात नहीं कर रहे, ज्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकार है, पूरे देश की सुरक्षा सवालों के घेरे में। हॉक्स कॉल, और भगवान न करे कभी इस वो रियलिटी बने हॉक्स कॉल, और ये क्राइम है, एक साइबर क्राइम है, इसके खिलाफ पुलिस, साइबर सेल ये सब मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में ये भी ना हो, ये हॉक्स कॉल भी ना हो जाए। लोहिया जी, सरकार आश्वासन दे रही है, सरकार का काम है। ठीक है, सरकार आश्वासन दे रही है कि समय रहते पकड़ा जाएगा, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, और कोशिश भी पुलिस की जा रही है कि जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे तमाम आरोपी जितने भी संदिग्ध हैं। प्रगति जी, इसके लिए सरकार को नियम कड़े करने पड़ेंगे और सरकार को कानून बनाना पड़ेगा। इस प्रकार की घटना को अंजाम लोग देते हैं बार बार से, उनके लिए एक सजा का प्रावधान बनाना पड़ेगा, जुर्माने का प्रावधान बनाना पड़ेगा, और अपने कानूनों को सख्त करके इस पर लगाम लगाने का प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन सरकार को पता है कि बार बार ऐसी घटनाएं घटती जा रही हैं, परंतु सरकार इसके ऊपर चिंतित नजर नहीं आ रही है। सरकार मजे से सोई हुई है। सरकार को पता है कॉल आ रही है, देखा जाएगा जो होगा।
अरे ठीक है। आपकी सरकार विफलता की सरकार साबित हो रही है। ठीक है। लोगों के पेरेंट्स के दिलों में, बच्चों के दिल में, जहन में डर बना हुआ है। ठीक उसको है। कैसे निकालेगी सरकार? बिल्कुल, सरकार ने निश्चित अपने रूप से जिम्मेदारी कड़े ली है। कदम उठाने की सरकार चुन जरूरत करके आई है, उसको है। निभाने निश्चित का रूप से काम कड़े करे। कदम उठाने की जरूरत है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि सरकार को और सख्ती बरतनी होगी। हालांकि बीजेपी की तरफ से दावे यही किए जा रहे हैं कि जल्द ही इस तरह के आरोपी पकड़े जाएंगे और निश्चित रूप से पुलिस अपना काम कर रही है। लेकिन चूंकि सरकार बीजेपी की है तो सवाल भी बीजेपी से पूछे जाएंगे, क्योंकि राजधानी में लगातार मिल रही बम की धमकियों से लोगों में दहशत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। आज की जरूरी की बहस में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द वापस आ रहे हैं।